इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें इसी पेज पे रहकर कंपनी क्रिएट करना है। मान लो कि अभी यहाँ पे मैं जैसे कुछ कंपनी टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो एग्जिस्टिंग कंपनी वो आ रही है, मुझे एक और कंपनी ऐड करी और इसी पेज पे रहना है। उसके लिए हम करेंगे, उसके लिए एक काम करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन हमने दिया है ऑटो कंप्लीट का, यहाँ पे एक नीचे डिव डाल देते हैं सेम। बस यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट न्यू करके, ठीक है। और बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको फायर डॉट क्लिक, फिर यहाँ से एक इवेंट फायर करना है बेसिकली हमें, ठीक है। इवेंट फायर करना है, और मुझे ये वाला जो मैं कॉल कर रहा हूँ, ये मुझे हर जगह से कॉल करना है, ठीक है। एक हम करेंगे इसका ऑन क्लिक फॉर इवेंट करते हैं। ऑन क्लिक पे एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल करेंगे, वहाँ से फिर उसको कॉल करेंगे। ऑन क्लिक, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करते हैं ओपन मॉडल, ठीक है। और यहाँ से हम पास करेंगे कौन सा कंपोनेंट हमें कॉल करना है। करेंगे कंपनी डॉट क्रिएट करके फंक्शन कॉल कंपोनेंट कॉल करेंगे, और उसको जो डेटा पास करना है, अभी फिलहाल कोई डेटा पास नहीं करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब सेम चीज़ मैंने एक दूसरे मेरे प्रोजेक्ट में की हुई है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने दूसरे फंक्शन में ये वाला, यहाँ पे मैं आपको ये समझा देता हूँ कैसे है क्या है। ऐप जो अपना लेआउट है, ठीक है, लेआउट में एक फंक्शन बनाते हैं हम ओपन मॉडल करके, ठीक है। लेआउट में रिसोर्सेस व्यूज, फिर लेआउट्स में ऐप में आते हैं, और यहाँ पे ये वाली चीज़। मैं यहाँ पे एक मॉडल करके कंपोनेंट बनाएंगे, लाइव वेब मॉडल, और यहाँ पे हम इसको करते हैं ओपन मॉडल, ओपन मॉडल कंपोनेंट। और बेसिकली हमें पैरामीटर्स भेजने हैं कंपोनेंट के साथ, तो हम ऐसे भेजेंगे। यहाँ से हम लाइव वेब एमिट करेंगे ओपन मॉडल करके, जो बेसिकली लिसनर वहाँ पे रखेंगे, जो हम यहाँ पे लाइव वेब मॉडल जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें, ठीक है। और उसको कंपोनेंट और पैराम पास करेंगे, ठीक है। ये इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है नॉर्मल, इसमें वो जो कुछ ज़्यादा ही नहीं। यहाँ से ओपन मॉडल करेंगे, तो ये क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ये कॉल करेगा, सिंपल। इसमें कुछ ऐसा है नहीं अलग से, ओके। और फिर उसके बाद जब मैं उसको क्लिक करूँगा, तो ये यहाँ से ओपन करेगा। एक मॉडल बना लेते, मतलब लाइव वायर का कंपोनेंट बना लेते। PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर मॉडल करके, ठीक है। ठीक है, ये बना लिया। लाइव वायर मॉडल में कॉल करूँगा यहाँ से, ओके। अब उस मॉडल में हम क्या रखेंगे, मैं ऑलरेडी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ अभी। वो मॉडल कहाँ पे है अपना, लाइव वायर में, या ठीक है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें लगी। ये मैं एक दूसरे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी चीज़ कर सकता हूँ, बट फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ करके बताता हूँ। बेसिकली क्या रहेगा, जो हम वहाँ से पास कर रहे हैं, कौन सा कंपोनेंट कॉल करना है और डेटा क्या पास करना है, ये वाला यहाँ पे रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें दो लिसनर रहेंगे, एक तो ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। लिसनर कौन सा है, ओपन मॉडल, क्लोज मॉडल। फिर ओपन मॉडल में क्या होगा, ये कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं, और यहाँ से हम पैरामीटर्स भेज रहे हैं। पैरामीटर्स हम कैसे भेजेंगे, क्वेरी स्ट्रिंग केस में। फिर उसको क्या करेंगे, पार्स str करके पैरामीटर्स में जो भी क्वेरी स्ट्रिंग्स है उसको डेटा में डाल देंगे। सपोज करो यहाँ पे कैसे रहेगा डेटा, ये इक्वल टू ये, एंड ये वेरिएबल उसका डेटा ये। इस प्रकार से इसका क्वेरी स्ट्रिंग रहेगा, जिसको आप डेटा में डालें, ठीक है। फिर दिस कंपोनेंट में ये कंपोनेंट का नाम जो पास किया वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा, कंपोनेंट आ जाएगा। ये हो गया, उसके लिए ओपन मॉडल का हो गया। अब सिमिलरली क्लोज मॉडल में क्या करेंगे हम, बेसिकली कंपोनेंट को रिसेट कर देंगे, कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा वो हिसाब से। यस, क्लोज मॉडल में कंपोनेंट को रिसेट कर देंगे। कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा। रिसेट में सिर्फ कंपोनेंट नहीं,
हम यहाँ पे डेटा भी रिसेट कर देते हैं, ठीक है, कॉमा डेटा भी रिसेट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको सेव कर लिया। ओके, सो ये जब कॉल होगा, सो इसका जो फंक्शन रहेगा लाइव वायर डॉट मॉडल, ठीक है, तो उस पर आते हैं। सो रिसोर्सेस लाइव वायर मॉडल, यहाँ पे वो सारी चीज़ें डालेंगे। सो मैं ऑलरेडी ये चीज़ बना चुका हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या है, अगर कंपोनेंट रहता है, जैसे हम सिलेक्ट करेंगे राइट से, तब वहाँ पे कंपोनेंट आएगा, नहीं तो नहीं कंपोनेंट आएगा। सो जैसे कंपोनेंट आएगा तो हम यहाँ पे एक बड़ा डिव बनाएंगे जो लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है, जिसको क्लिक करने पे हमें ये क्लोज मॉडल कॉल करना है। फिर राइट साइड में जो डिव है इसमें ऊपर टाइटल डालेंगे, फिर क्लोज मॉडल करने के लिए क्लोज मॉडल डाल देंगे, और फिर उसका अगर कोई कंपोनेंट है तो कंपोनेंट उसको डेटा पास हो जाएगा। सो इस प्रकार से मैं अभी इसको सही से हो गया तो देखते हैं, तो पता चल ही जाएगा। सो रिफ्रेश, तो यहाँ पे ये आया। सो यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू, अब ये क्रिएट न्यू बार बार आ रहा है क्योंकि हमने गलत जगह पे डाला है। सो हम यहाँ पे आते हैं और ऑटो कंप्लीट में, और ऑटो कंप्लीट में क्या है ना, ये कॉमन फंक्शन है, तो क्रिएट न्यू हम यहाँ पे नहीं डाल सकते, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से हटा ही देते हैं। सो हम ये जो है वो उसको फॉर्म में ही रखेंगे, ठीक है, फॉर्म में जहाँ पे हम ऑटो कंप्लीट डाल रहे हैं ना, ठीक है। सो यहाँ पे डाल देते हैं इसको, क्रिएट न्यू कर देते हैं, ठीक है। इसको करते हैं परचेस ऑर्डर, क्रिएट परचेस ऑर्डर, ठीक है। क्रिएट न्यू का लिंक हमेशा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको फिर एज अ बटन ही कर लेते हैं। फिर अभी के लिए, बाद में उसको चेंज करेंगे जो भी करना है, ठीक है। अभी के लिए मैं समझाने के लिए ये रहने देता हूँ। सो जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा तो क्रिएट न्यू वाला कॉल होना चाहिए। सो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंपनी डॉट क्रिएट करके कोई ऐसा कंपोनेंट है नहीं, ठीक है। सो हमने कंपनी के लिए क्या कंपोनेंट बनाया था, कंपनी डॉट क्रिएट नहीं बनाया है, कंपनी डॉट फॉर्म बनाया है, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश, ओके। सो ये कंपनी का देखो, ये फॉर्म यहाँ पे राइट साइड में आ गया, ठीक है। सो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं ये कैसे हुआ, क्या हुआ। सो कंपनी का बेसिकली क्या है ना, यहाँ से मैं ओपन मॉडल करके कॉल कर रहा हूँ और एक कंपनी डॉट फॉर्म करके पास कर रहा हूँ। ये ओपन मॉडल कॉल करेगा अपना, ये ओपन मॉडल कॉल करेगा यहाँ पे जो ऐप पे हमने ये फंक्शन डाला, ठीक है। सो इसमें कंपोनेंट पास करे, पैरामीटर्स पास नहीं करे अभी के लिए। सो ये यहाँ से हम लाइव वायर का एक इवेंट एमिट कर रहे हैं कंपोनेंट पैरामीटर्स के साथ। सो ये इवेंट एमिट होने के बाद बेसिकली ये जो लाइव वायर मॉडल है इसमें वो ऑलरेडी है। सो बाय डिफॉल्ट लाइव वायर मॉडल में अगर कोई कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, उसको हमने हाइड कर दिया। और अगर उसमें कंपोनेंट रहता है मॉडल में, ठीक है, कंपोनेंट अगर रहता है तो वहाँ पे वो दिखता है। और कंपोनेंट हम कहाँ से आ रहे हैं, ये वाला फंक्शन ओपन मॉडल कॉल हो रहा है, और इसको ये डेटा, दिस डेटा में डेटा जा रहा है, कंपोनेंट में कंपोनेंट जा रहा है, और हम इसको यहाँ से कॉल करेंगे लाइव वायर मॉडल जो है उसमें से। सो मैं बाकी सब चीज़ें क्लोज कर देता हूँ आपको दिखने के लिए। यहाँ पर हमने क्या किया है अटैचमेंट्स में, ओके, ये पूरा है, इसको मैं हटा देता हूँ, सेव करके छोड़ देते इसको, ठीक है। सो मॉडल में क्या है, अगर कंपोनेंट रहेगा तो ये सारी चीज़ें, नहीं तो नहीं दिखेगी। सो अभी कंपोनेंट है तो ये सारी चीज़ें दिख रही है, और ये कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। सो यहाँ पे जो लाइव वायर में ये कंपोनेंट है कंपनी का क्रिएट वाला। सो ये हम कंपनी डॉट फॉर्म कॉल कर रहे हैं, लाइव वायर का कंपनी डॉट फॉर्म, ये वाला। और इसमें अभी थोड़ा सा ये देते हैं P4 करके, ठीक है, तो पैडिंग आ जाएगा थोड़ा। सो क्रिएट न्यू, ये वाला फॉर्म यहाँ पे, ठीक है। ये टाइटल वगैरह चेंज करना है तो टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्या दिया है, डॉलर कंपोनेंट ही कॉल करते हैं, ठीक है। जब ये कंपनी डॉट फॉर्म है तो ठीक नहीं लगेगा, उसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो इस प्रकार से ये देखिएगा,
अभी के लिए हम टाइटल को भी हटा देते हैं, टाइटल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए जो भी है। सो इस प्रकार से हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। सो कंपनी का नाम, ईमेल, जिसको सेव करने जाएगी, इसके जो भी वैलिडेशन वगैरह है वो ऑटोमेटिक लग जाएगी। जो हमने कंपनी डॉट फॉर्म के लिए बनाया था वो सब, मतलब सेम कंपोनेंट जब हमने कंपनी क्रिएट के लिए बनाया था सेम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो बेसिकली यहाँ पे आता है जो क्रिएट करके ये चीज़ वहाँ पे कॉल। सो अलग से लिए हमें नया फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो उस प्रकार से हम एक ही फॉर्म मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गया। सो इस तरह से हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जैसे क्रिएट करेंगे कोई कंपनी तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भेज देंगे वापस। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी रिडायरेक्ट डाल चुके हैं, तो रिडायरेक्ट की जगह पे हमें और कुछ डालना पड़ेगा। सो जो डेटा हम भेज रहे हैं, सो बेसिकली रिडायरेक्ट के साथ और कुछ भी भेजना पड़ेगा हमें, तब जाके वो वर्क करेगा। मान के चलो कि हम जो डेटा भेज रहे हैं, कहाँ से डेटा भेज रहे हैं हम, या फॉर्म से, कंपनी का जो फॉर्म है, नहीं कंपनी का फॉर्म नहीं, अभी जो हमने फॉर्म बनाया था ऑटो कंप्लीट में, कंपनी नहीं, डॉक्यूमेंट का जो फॉर्म है, यहाँ से हम भेज रहे हैं कंपनी डॉट फॉर्म, और इसको हम डेटा भेजेंगे। तो जैसे कि कॉल बैक, कॉल बैक में हम क्या भेजेंगे इसको, मान के चलो कंपनी सिलेक्टेड, ठीक है, या फिर ये इवेंट करके डाल देते हैं। सेम चीज़ जो हमने की थी वही चीज़ हम यहाँ पे भेजेंगे, बस यहाँ पे अभी ये जो भेज रहे हैं हम ऐसे नहीं भेजना पड़ेगा हमें। सो यहाँ पे इवेंट, इवेंट कैसे भेजेंगे हम इसको, इवेंट इक्वल टू कंपनी सिलेक्टेड, इस प्रकार से भेजेंगे। सो अभी ये हो जाएगा। और हम इसके साथ साथ अब यहाँ पे बाकी चीज़ें भी भेज सकते हैं, जैसे कि एंड टाइटल इक्वल टू कंपनी क्रिएट कंपनी, ठीक है, इस प्रकार से भी हम इसको भेज सकते हैं। और अगर हम यहाँ से टाइटल भेजेंगे वहाँ पे दिखा सकते हैं। अभी क्या इवेंट पे फोकस करते हैं, कंपनी सिलेक्टेड करके इवेंट कॉल होना चाहिए, जैसे मैं कंपनी ऐड करता हूँ। कंपनी क्रिएट वाला जो फॉर्म है, मान के चलो कंपनी वाला, ठीक है, ये वाला जो फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे हम अभी डॉलर इवेंट डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मैं कंपनी सेव करूँगा तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, इफ डॉलर दिस देन इवेंट अगर है तो मैं एमिटअप इवेंट कर दूंगा, ठीक है, या फिर एल्स में इसको रीडायरेक्ट कर दूंगा, मतलब अपनी जो नॉर्मल पुरानी फंक्शनलिटी वो भी चलेगी और जो नई फंक्शनलिटी हम डाल रहे हैं वो भी चलेगी, सिंपल। डॉलर दिस देन एमिट अप, और यहाँ पे डालते हैं एमिट अप की जगह पे सिर्फ एमिट डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेंगे कंपनी सिलेक्टेड, और यहाँ पे उस कंपनी का आईडी भेजेंगे। डॉलर दिस देन कंपनी देन आईडी। इस प्रकार से हम इसकी आईडी उसको पास करेंगे, ओके। एमिट हो जाएगा, इवेंट ये हो गया, और इसके साथ हमें वो मॉडल भी क्लोज करना है। डॉलर दिस देन एमिट, आप करते हैं इसको, और यहाँ पे कॉल करते हैं क्लोज मॉडल, ठीक है। इस तरह से मॉडल, अभी के लिए मॉडल मैं बताता हूँ, सिर्फ देखते ये चेंज वो आप भेजता है कि नहीं, ठीक है। इस प्रकार से अभी इसको देख लेते हैं। अब इसको करते हैं क्रिएट पे, यहाँ पे कंपनी क्रिएट न्यू टेस्ट @ मोबाइल, ठीक है, सेव करते हैं। नेम मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, ओके, सेव किया मैंने। अब देखते हैं, ओके, ये क्या बोल रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री फॉर, इसको हमें ये करना पड़ेगा। हमने इसके लिए कुछ फंक्शनलिटी लगाई थी ना कि नहीं होना चाहिए, ईमेल यूनिक है, तो सेम के लिए वाली चीज़ हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे ईमेल है, हमने ये कौन सा इसमें किया था,
अटैचमेंट में किया था या फॉर्म में, कोई तो इसमें किया था हमने कि चलेगा करके। ठीक है, सो यहाँ पे कंट्रोलर में कंपनी कंट्रोलर, ओके, यूनिक कंपनीज एडिट में हमने किया है, ओके, बट यूनिक कंपनीज करके डालते हैं और ईमेल देन कंपनी आईडी। सो यहाँ पे ऑलरेडी डाल देते हैं यूनिक कंपनीज। सो जो फंक्शन है सारा ये फॉर्म, ठीक है, यूनिक कंपनीज, तो पहले ही वो चेक हो जाएगा। ठीक है, सो अभी इसको क्रिएट न्यू टेस्ट टेस्ट एट टेस्ट फिर से मैं डाल देता हूँ, देखते हैं ये चेक होता है कि नहीं। अननोन कॉलम कंपनी डॉट ईमेल, ओके, डॉट ईमेल अननोन कॉलम कैसे दिखा रही है। ओके, रिक्वायर्ड ईमेल कंपनी डॉट ईमेल, ओके, कॉलम का नाम हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हैं, रिफ्रेश, सो ऑलरेडी टेकन। सो इस पर अब मैं कोई दूसरा डाल देता हूँ, टेस्ट कुछ और डाल देते हैं। अब इसको सेव करके क्या बोलते हैं, नेम 6 कैरेक्टर सेव किया मैंने। अभी इसने इवेंट एमिट किया कि नहीं, इवेंट एमिट नहीं हुआ है, जो भी है। सो यहाँ पे आते हैं, सो जैसे सेव होता है यहाँ पे डी टेस्ट कर लेते हैं सही से यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। सो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, क्रिएट न्यू, ईमेल में डाल दिया, ईमेल में कुछ तो डाल देते हैं, फिर मोबाइल में डाल देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, सो टेस्ट यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे कंपनी सिलेक्टेड, ओके, कंपनी सिलेक्टेड का सी स्मॉल कर देता हूँ मैं, ऐसा ही है शायद। तो उसके लिए क्या रहेगा, कंपनी का जो कंट्रोलर है वहाँ पे कौन सा फॉर्म था वो, और डॉक्यूमेंट का जो फॉर्म है यहाँ पे कंपनी सिलेक्टेड कॉल हो जाएगा। ठीक है, सो आते हैं यहाँ पे, सेव किया हमने, ईमेल अवेलेबल टेकन, सेव टेस्ट, फिर सेव होने के बाद इवेंट आना चाहिए वापस, 1 मिनट, इमेज कंपनी सिलेक्टेड, ये तो कॉल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटर क्लोज ये भी होने देते हैं, सेव ईमेल अवेलेबल, सेव किया मैंने, तो यहाँ पे आ गया। अभी नया कंपनी, सो क्रिएट न्यू टेस्ट ऐसे डालते हैं, टेस्ट न्यू @टेस्ट.com जो भी है, और मोबाइल डाल दिया और देखते हैं सेव करके। सो इस प्रकार से ये नया कंपनी क्रिएट होकर उसको ऐड हो गया। पुराना कंपनी सिलेक्ट करना है तो पेस्ट, ये हो गया। सो इस प्रकार से पुराना कंपनी सिलेक्ट कर सकते, क्रिएट में वगैरह। अभी क्रिएट में वाला थोड़ा सा ना गड़बड़ है। ठीक है, सो क्रिएट में के लिए काम कर लेते हैं, उसको थोड़ा डिज़ाइन से नॉर्मल कर लेते हैं। बेसिकली इसको जो है, अब ये कौन से इसमें है, मैं एक बार इसको क्लोज कर लेता हूँ। सो डॉक्यूमेंट में आते हैं, फॉर्म में यहाँ पे जो क्रिएट न्यू है, यहाँ पे इसको एक बटन बना लेंगे। ठीक, तो बटन के लिए क्या है, ये वाला बटन यूज कर सकते हैं, या फिर बस इसके क्लिक पे वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको ये नहीं करते, इसको ए करते हैं, ए करते हैं, मतलब लिंक बनाते हैं। ठीक है, और
हवर पे कुछ नहीं, P2 टेक्स्ट पे ऑर्डर भी वगैरह ये सब हटा देते हैं। P2 BG बैकग्राउंड में क्या देते हैं, BG ब्लू ऐसा कुछ डाल देते हैं। ठीक है, इसको करते हैं सेव, अभी देखते हैं कैसे दिखता है। ओके, सो npm रन वॉच चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, बीजी ब्लू नहीं है। ओके, रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे पेज को, रिफ्रेश। सो यहाँ भी आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा गैप वगैरह वो सब नहीं है। सो MT5 और क्लियर क्लियर कर देता हूँ। क्लियर क्लियर के लिए कौन सा कॉल है आदमी, बट ठीक है, MT5 से थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। रिफ्रेश करता है, MT5 से नहीं आया। मार्जिन टॉप से मार्जिन दिया फिर भी। ठीक है, एक डिव भी बना लेता हूँ, सिंपल कर देता हूँ डिव। इसको हटाता है यहाँ से, इसको सेव कर लेते हैं। रिफ्रेश नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। V2 वगैरह ये सब ठीक है। डिव क्लास कंपनीज, ठीक है। टेलविन का क्लियर करने के लिए देख लेते हैं क्लास कौन सा। क्लियर, अच्छा क्लियर ये क्लास हो जाएगा। क्लियरिंग ऑल फोटेड आइटम्स, क्लियर बोथ, ठीक है। सो इधर लगाते हैं क्लास क्लियर बोथ, बट उससे होगा, देखते हैं रिफ्रेश। ओके, नहीं ये कुछ और इश्यू है। सो इसके लिए इंस्पेक्ट कर सकते हैं हम। यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ तो क्लास इक्वल टू क्लियर बोथ, तो भी नहीं। ये होने के बाद इसके नीचे आना चाहिए था ना। लॉक क्यों नहीं आ रहा है? चलो एक जगह पे मैं इसको बटन कर लेता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, ये ठीक, इसमें फॉर्म नहीं कॉल होना चाहिए। अच्छा, फॉर्म भी कॉल होता है, ये भी कॉल होता है, बटन नहीं बोलना चाहिए इसको। ड्यू ड्यू रिफ्रेश ड्यू क्लास इनलाइन रिफ्रेश, ठीक है, बट सेम चीज हो गया। ये सो यहाँ पे करते हैं ब्लॉक रिफ्रेश, और लाइन ब्लॉक अगर करते हैं तो ठीक है। सो इस प्रकार से ये हो गया। इसको करते हैं राउंडेड, क्रिएट न्यू परचेस ऑर्डर, क्रिएट न्यू, बट मैं इसको नहीं, ये जो कंपनी है उसमें क्रिएट न्यू का ऑप्शन डालना चाहूँगा। सो यहाँ पे बटन करने से अच्छा है हम इसी के अंदर ही रखें उसको, मतलब
कोई डायरेक्टली उसको क्लिक ना करे क्रिएट न्यू, और वो पहले सर्च करे कि ऑलरेडी उस कंपनी अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो क्रिएट न्यू का ऑप्शन पे जाए, उसके लिए बेटर रहेगा कि इसके अंदर करें। सो हम क्या करते हैं, जब भी हम इसमें ये कॉल कर रहे हैं इवेंट करके कंपनी सिलेक्टेड, ठीक है, तो यहाँ हम इसको एक और चीज़ पास कर सकते हैं, क्रिएट कंपोनेंट, क्रिएट कंपोनेंट, ठीक है। और इसको हम ये कंपोनेंट पास कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी डॉट फॉर्म करके ये वाला, ठीक है। और हम ऐसे इवेंट यहाँ से पास कर रहे हैं, और इवेंट कंपनी सिलेक्टेड है, टाइटल क्रिएट कंपनी, ठीक है। सो इस प्रकार से हम ये डायरेक्टली, इवेंट तो ऑलरेडी सिलेक्ट शेयर किया हुआ है, सो सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा। सो क्रिएट कंपोनेंट मुझे वहाँ पे बनाना पड़ेगा अपने इसमें ऑटो कम्प्लीट में, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके लिए @if डॉलर क्रिएट कंपोनेंट अगर रहेगा, ठीक है। सो एंड इफ हम इसको यहाँ पे दिखा देंगे, और ये जो क्रिएट कंपोनेंट रहेगा, सो यहाँ से हम इसको कॉल करेंगे जो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ऑन क्लिक पर्टिकुलर ओपन मॉडल वगैरह, और ये जो कर रहे हैं वो वहाँ पे रहेगा। सो हम इसको यहाँ से हटाते हैं, Ctrl+C, ठीक है। और यहाँ पे डालेंगे Ctrl+V, यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट न्यू, और यहाँ पे वायर डॉट क्लिक की जगह पे हम डालेंगे ये वाला फंक्शन ऑन क्लिक। सो ये इसको कॉल करेगा, कंपनी डॉट फॉर्म की जगह पे हम क्या करेंगे, अभी ये भेजेंगे कंपोनेंट, डॉलर क्रिएट कंपोनेंट, ये कॉल करेंगे। इवेंट में कौन सा इवेंट भेजेंगे हम, वही जो है, सो यहाँ पे डॉट डॉट ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे मुझे उसका नाम डालना, तो डॉलर इवेंट कौन सा है, इवेंट, ठीक है। सेम इवेंट कॉल होगा। टाइटल हटा देते हैं, टाइटल की जरूरत नहीं है अभी के लिए, टाइटल हटा देते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से इवेंट में इवेंट कॉल हो जाएगा, इसमें ये कॉल हो जाएगा। सो क्रिएट में पे क्रिएट कर जाएगा। अब ये जो क्रिएट कंपोनेंट है इसको भी हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, HTTP लाइवर ऑटो कंप्लीट में। सो इवेंट और ये क्रिएट कंपोनेंट, सो अभी इसको करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। आप चेक करते हैं पेस्ट। सो यहाँ पे बार बार क्रिएट नहीं हो रहा है, गलती हमारी फिर से। हम इस लिंक को यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल देते हैं, सेव करते हैं और पेस्ट। सो यहाँ पे मैं अगर क्रिएट में क्लिक करूँगा तो क्लिक तो होना चाहिए था, ऑन क्लिक ओपन मॉडल क्रिएट कंपोनेंट, ओके। तो यहाँ पे मुझे ऐसे पास करना पड़ेगा इसको, ठीक है। फिर से करते हैं पेस्ट, क्रिएट में पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। फिर जैसे मैं यहाँ पे कोई भी टेस्ट वगैरह नाम डालूंगा, टेस्ट या फिर ईमेल डालूंगा, मोबाइल नंबर डालूंगा और सेव करता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाए। सो इस प्रकार से ये क्रिएट वाला बटन, मतलब बेसिकली पहले वो चेक कर ले कि ऑलरेडी है क्या, अगर नहीं है तो क्रिएट करें, ओके। सो उस हिसाब से उसको अंदर ही रहना चाहिए। सो यहाँ से मैं हटा देता हूँ और एक कॉमन फंक्शन हमारे लिए बन गया, ठीक है। सो इस क्रिएट में तो हम यहाँ से हटा देते हैं अभी, इसको करते हैं सेव, और इस प्रकार से हमने इसको कर दिया। एक्सेल है तो सेव कर लें, और अगर नहीं है तो क्रिएट का ऑप्शन भी है। सो इस प्रकार से ये करेंगे।